देश के 25 सबसे बड़े त्रिकालदर्शी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और सबसे पहला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी लड़ाई भी जीतकर आए हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो कैसा रहेगा 2025 उनके लिए। और अपने अपने कार्ड्स दिखाइए आप लोग। 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहेगा, कार्ड्स दिखाइए। कार्ड्स थोड़े रेड हैं और अधिकतर ग्रीन है। शुरुआत ग्रीन से करते हैं। को दिखाया है ये जो मध्यम फल बताता है। अब बात करते हैं ज्योतिष की। वर्ष 2025 में शनि, बृहस्पति, राहु और केतु सभी ग्रह लगभग अपनी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। यदि आप नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, अप्रैल, नवंबर और मई का महीना इनके लिए बहुत संघर्ष का रहेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष का आरंभ बहुत उत्तम रहेगा और वर्षांत जो है वो भी श्रेष्ठ रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर मैम आप बताइए, आप क्या कह रही हैं? मेरा कहना है कि मोदी जी के लिए 2025 बहुत दमदार रहेगी। हम इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे मोदी जी का, वॉक ऑफ बिल जैसे ऐसे बड़े बड़े बिल आने वाले हैं। तो 2025 में हम मोदी जी के अलग रूप देखेंगे, स्पेशली जब उनका गुड रहेगा आपके हिसाब से? यस बहुत ही ठीक है, आप बताइए जल्दी। बहुत स्ट्रांग रहेगा। सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी कि मंगल का साल है और मंगल की राशि उनकी जो लगन की है उसी की दशा चल रही है और उसके अंदर शनि की अंतर्दशा और उसके बाद फिर बुध की जो कि उच्च के हैं उनके भाव के स्वामी। तो इस वर्ष डिफेंस फोर्सेस में बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए हमारे बॉर्डर्स मोदी जी के नेतृत्व में और ज़्यादा बॉर्डर्स की बात और भी करेंगे बाद में। मैम आप बताइए। देखिए, मोदी जी का जो वर्ष की शुरुआत है वो थोड़ा सा कठिन रहेगी, लेकिन मई के बाद उनके लिए ज़बरदस्त बम्पर एक बदलाव की से जैसे जो जाने जाते हैं अपने उसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपनी वाइब्रेंसी के लिए, उस तरह के वो वाकई में वापस आएंगे क्योंकि बुध की अंतर्दशा आएगी और प्रत्यंतर दशा तो ये बताइए आप रेड कार्ड क्यों दे रही हैं? मैं रेड कार्ड इसलिए दे रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी मैंने देखा और टैरो कार्ड्स के हिसाब से भी देखा। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उनका एनिमल साइन बनता है टाइगर, उसके हिसाब से इस वर्ष में उनको काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिंग फोर्सेस का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए काफ़ी इमोशनल रहेंगे कि काफ़ी कंट्रीब्यूट करने के बावजूद भी लोग उनकी जो कंट्रीब्यूशन को अगर सराहेंगे नहीं तो वो काफ़ी इमोशनल रहेंगे। ठीक है, एक इधर से भामी जी से लेता हूँ मैं। भामी जी आप क्या कहते हैं? आप पहले बताइए, ग्रीन दिखा रहे हैं रेड दिखा रहे हैं? मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ। ओके। इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है, वहाँ पर मंगल है और चंद्रमा है। ये बड़ा भारी राजयोग बनाते, इसको बोलते हैं रोचक राजयोग। इस समय मंगल में शनि चलता है और मार्च के बाद में बुध आएगा। तो कुल मिला के तो ये वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन जब बुध की दशा आएगी तो मिश्रित फल देगी। विदेश में इंटरनेशनल लेवल पे तो उनका पराक्रम बढ़ेगा और देश में बहुत सारी नई नीतियां लाएंगे, उसमें भी सफलता मिलेगी। ठीक है, कुछ चिंताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये साल गुड है। दिखाइए पीसीआर जरा हमारी स्क्रीन पर। देखिए, हम ये भी दिखाएंगे कि हमारे जो त्रिकालदर्शी हैं वो क्या कह रहे हैं। कुछ बैड बता रहे हैं लेकिन बाकी मेजॉरिटी तो है कि गुड है और उसमें भी कुछ चिंताएं हैं, लेकिन गुड ईयर, गुड रहेगा 2025। आइए अगला सवाल लेते हैं। और अगला सवाल है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी चिंता पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है, मिडिल ईस्ट में युद्ध का भविष्य क्या है? मिडिल ईस्ट में युद्ध का भविष्य क्या? जल्दी से दिखाइए अपने अपने कार्ड्स। आप लोग क्या कहना है आप सभी त्रिकालदर्शियों का? मिडिल ईस्ट में युद्ध का भविष्य क्या है? अच्छा, आप ग्रीन दिखा रहे हैं, रेड दिखा रहे हैं, बताइए। खराब है, संघर्षमय है और लोभ और ईगो फ्रस्ट्रेशन के कारण ये परेशानियां बढ़ने वाली हैं। क्योंकि असल में जब हमारी ईगो बढ़ जाती है तब हम दूसरे को झुकाना चाहते हैं और ऐसी परिस्थिति में जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो अनुकूल नहीं है। और आने वाले समय में, क्योंकि जब सूर्य राजा होगा, जब 9 वर्ष का राजा सूर्य होगा, तो ऐसी स्थिति में जितने भी एरिस्टोक्रेट लोग हैं उनका संघर्ष, उनकी ईगो चरम पे होगी। तो आप कह रहे हैं कि सही नहीं रहेगा? ये संघर्ष बढ़ेगा आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण। आप क्या कह रही हैं? मई तक का जो समय है, मई भी नहीं, जुलाई में कहना चाहूँगी, वो बहुत डिसाइसिव होने वाला है। और ये उससे पहले आपको मार्च में और मार्च से लेके मई और जून में जो है चीज़ें बढ़ती हुई दिख सकती है, लेकिन उसके बाद जून जुलाई के बाद ये चीज़ें सेटल होने की। बट इन टोटालिटी आप रेड दिखा रहे हैं? हाँ, इन टोटालिटी रेड, क्योंकि ओके। आप बताइए मैम, बताइए। आप पहले कार्ड दिखाइए, रेड और ग्रीन। रेड। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मई के बाद से जो ये सिचुएशन दिख रही थी मिडिल ईस्ट की, ये और बढ़ती हुई जाएगी। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट की तरफ और इस तरफ भी हम स्ट्रेस देखेंगे।
कहीं ना कहीं इनको फाइनेंस का काफ़ी नुकसान होता हुआ देखेंगे, कहीं ना कहीं स्थितियाँ और भयानक हम देख सकते हैं। और भयानक। लेकिन इधर ग्रीन कार्ड्स भी दिख रहे हैं मुझे, ग्रीन कार्ड्स भी दिख रहे हैं। तिवारी जी ग्रीन कार्ड दिखा रहे हैं। पहले मैं तिवारी जी का परिचय करा दूं। आप आचार्य अनिरुद्धाचार्य के पिताजी हैं। तिवारी जी, आप ग्रीन दिखा रहे हैं, हरा दिखा रहे हैं, मतलब 2025 मिडिल ईस्ट के खतरों के हिसाब से अच्छा रहेगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट का जो खतरा है वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन शपथ लेने वाले हैं वह 20 तारीख है, 20 जनवरी, और उसी दिन मंगल बकरी राशि परिवर्तित कर रहा है, वो कर्क से मिथुन में आ जाएगा। ये आप ग्रीन दिखा रहे हैं ना, ग्रीन हाँ, दिखाई। हाँ, मिथुन में आ जाएगा। मिथुन में आते ही युद्ध में शांति आ जाएगी, और यह शांति जब तक मंगल मिथुन में रहेगा तब तक बनी रहेगी, क्योंकि मंगल बकरी होने के कारण पुनः कर्क में जाएगा और वह स्थिति बनेगी। तो आप कह रहे हैं जैसे ट्रंप शपथ लेंगे स्थिति सुधर जाएगी? हाँ, मान लो युद्ध की स्थिति शांत हो जाएगी। युद्ध की स्थिति शांत हो जाएगी। आपका टैरो क्या कहता है? आप भी ग्रीन कह रही हैं? डेफिनेटली। देखिए, प्रोटेक्शन कार्ड आया है, जैसा लग रहा है ये साल अवेकनिंग का कार्ड साल दिखाते रहिए है, कैमरे पे। अवेकनिंग का साल है, तो कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशन बनते बनते पीसफुल हो जाएगा, लेकिन वॉर सिचुएशन बनेगी 2027 तक। लेकिन 2025 का अगर हम कहें तो वॉर नहीं हो। कार्ड आपके जो भी हैं दिखाइए कैमरे पर एक बार फिर से, तीनों। तो क्योंकि कार्ड आपके समक्ष मैं दिखा रही हूँ, और ये प्रोटेक्शन अम्ब्रेला कार्ड है, ये अपने आप में अवेकनिंग और कहीं ना कहीं पीस ट्रीटी होती नज़र आ रही है, और सितंबर तक चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी। सिचुएशन इनिशियली बनेगी वॉर लाइक, लेकिन वॉर होगी नहीं। सितंबर तक चीजें वो आप बता रही हैं सही हो जाएंगी। आप बताइए मैम, आप भी रेड दिखा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे रेड इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक तो मंगल का साल है, और मंगल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ आपके वेपन और न्यू मशीनरी को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे स्टार्टिंग में लगेगा कि इनके बीच में शांति का माहौल दिखेगा, और मीडिएटर्स भी आएंगे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ होगा, मुझे लगता है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ने वाली है, और 2025 में मुझे लगता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे और वॉर लाइक सिचुएशंस भी तो ये कह सकते हैं आप गुड और बैड में ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बैड हावी है। तो 2025 मिडिल ईस्ट में युद्ध के भविष्य के हिसाब से फिलहाल तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और बैड की तरफ जाता दिख रहा है। वक्त है तीसरे सवाल का। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल कैसा होगा? दिखाइए अपने कार्ड्स, और जब भी आप जवाब दें अपने कार्ड जरूर वहां शो करते रहिएगा। ग्रीन और रेड, बैड और गुड। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल कैसा होगा? आपसे शुरू करते हैं। आप रेड दिखा रहे हैं, ग्रीन दिखा रहे हैं, मध्यम दिखा रहे हैं? चलिए बताइए क्यों? इसलिए कि जो इस साल की स्थिति है ज्योतिष के हिसाब से, तो सूर्य राजा है और सूर्य ही मंत्री है, और जो कि सूर्य अग्निकारक प्रधान ग्रह है, तो इस वजह से जो एक मेंटली स्थिति रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा जो है अग्निकारक पोजीशन पे उसकी जो है सोच और उसकी भावभंगिमा बनी रहेगी, जिस वजह से इस वर्ष का उसका कार्यकाल जो होगा या दूसरा ये जो कार्यकाल है ये बहुत अच्छा नहीं जाएगा, मिड में रहेगा, मतलब मिला जुला। आप बताइए सर। पहले तो बहुत सारी शुभकामना 2025 की। विश्वस्वं माधुम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगा भवानी मणिकारिकाम। इस वर्ष का राजा मंगल और मंत्री भी राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य है, बल्कि सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है जो मंगल का कारक है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु लगन में 1 जनवरी का एक ज्योतिष गणना है, और 30 मार्च को मीन लगन में इसका उदय काल होगा। 6 ग्रहों को लेकर के तो भारत के कुंडली में 11वें स्थान में 6 ग्रह है। तो मोदी जी का कार्यकाल, भारत की जीडीपी, भारत की आईटी क्षेत्र बड़ा मजबूत होगा। ये सब आगे पूछूंगा मैं। ट्रंप का पूछा बात बताया नहीं आपने। ट्रंप के बता रहे हैं। ट्रंप की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। वहाँ परिवर्तन होगा, कुछ नए कानून वो पारित करेंगे जिससे कुछ भारत की स्थिति उसमें मध्यम। उनके लिए कैसा रहेगा? उनकी कुंडली देखी आपने? उनकी कुंडली ठीक है। ट्रंप इतना धमाल करेंगे कि अमेरिका को चलाएंगे और चाइना को पानी पिलाकर। तो दिखाइए कार्ड, दिखाइए अपना। ग्रीन है, रेड है? ग्रीन है। चलिए आप बताइए, आपने कुछ कार्ड निकाल के रखे हैं, बताइए। ग्रीन दिखाइए, कार्ड दिखाइए। ओके, स्टार का कार्ड से 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। 100% ट्रंप के लिए ये ईयर 2025 स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से, मैं बोल सकती हूँ, बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी नई नीतियों को लागू करेंगे, और एक चीज़ होती है डिवाइन ब्लेसिंग्स, वो 100% उनके साथ हैं। इट्स गोना बी अमेजिंग ईयर फॉर हिम। अमेजिंग ईयर फॉर हिम, ये बता रहे हैं हमारे त्रिकालदर्शी। लेकिन यहाँ पे कुछ रेड कार्ड्स भी हैं जो रह गए, पहले उनके पास आते हैं। आप बताइए। मैं आप ग्रीन कार्ड दिखा रही, बताइए।
ये साल अच्छा है अप्रैल तक, बट अप्रैल के बाद जैसे शनि और राहु एक साथ युति करने वाले हैं, और इनकी अगर मैं कुंडली की बात करूं तो इनकी कुंडली में ग्रहण योग है सूर्य और राहु का। तो जब ये 30 मार्च से लेकर 15 मई तक का ये जो समय है, उनके वो कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं जिसके कारण उन्हें परेशानी आ सकती है। ठीक है, आप भी ग्रीन दिखा रही? हाँ जी, मैं ग्रीन दिखा रही हूँ। देखिए, अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो 14 जून 1946 मूलांक 5 आता है और ये 47th प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और अगर हम 4+7 करते हैं तो 11 मास्टर नंबर होता है, और 11 मास्टर नंबर 47 प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत धमाल करेंगे, गेम चेंजर होंगे। वो धमाल ही करते हैं जब भी आते हैं। हाँ। गेम चेंजर होंगे और बहुत सारे आप देखना कि रिफॉर्म्स करेंगे और बहुत सारी नई पॉलिसीज लेकर। क्या बात है, आप भी मैम ट्रम्प सुनेंगे थोड़े खुश हो जाएंगे, बताइए मैम। मैं भी बोलूँगी कि ये साल जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। पर्सनली ये 2 है, इस साल थोड़ा सा इमोशनल होकर डिसीजंस लेंगे, येट वो बहुत सारी नई नीतियां बनाएंगे, बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाएंगे जो उनके पुराने कार्यकाल में नहीं हुए, वो चीज़ें भी अब इस साल आएंगी। उनका जो है सिंह लगन है और वृश्चिक राशि है, और सूर्य जो है दिग्बली होकर दशम में बैठा हुआ है विद राहु, कंजंक्शन विद राहु। तो ये टाइम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है ये टाइम उनके लिए। लेकिन एक मैम है यहाँ पर रेड कार्ड दिखा रही है। मैम, आपको क्यों लगता है कि उनके लिए खराब होगा ये साल? नहीं, देखिए खराब नहीं, क्योंकि जितना उनके बारे में प्रचारित किया जा रहा है, कार्ड दिखाते रहिए। उतनी धमाकेदार इनकी सेकेंड इनिंग नहीं रहने वाली है। जैसा कि अभी सूर्य इनका दशम में है, उनको जो विजय दिलाई है वो दशम राहु और चंद्रमा जो चतुर्थ का है उसने। अभी जो ट्रांजिट लगेगा 29 मार्च के बाद, अष्टम में इनका शनि आ रहा है, और आप देखिए 27 जनवरी के बाद जो योग बन रहा है, मुझे लग रहा है ये किसी न किसी स्कैंडल, खास तौर से महिला से संबंधित किसी स्कैंडल में इनका नाम आने वाला है। तो बहुत धमाकेदार नहीं है, इनके लिए चुनौतियों पूर्ण। आपने बड़ी भविष्यवाणी कर दी, लेकिन ये तो पहले ही हो चुका है उनके साथ। पहले हो चुका है, लेकिन दोबारा फिर वही योग बना हुआ है। और देखिए, ये ना वैश्विक तौर पे इनका कोई निर्णय इतना प्रभावी नहीं दिख रहा है। इस बार ये अपने आंतरिक मामलों को दुरुस्त करेंगे, अपने देश में जो आंतरिक नीतियां हैं उस पर इनका फोकस रहेगा। और कुंडली इनकी ठीक है, लेकिन उतनी धमाकेदार नहीं। क्या बात कर दी आपने। लेकिन जो मुझे लग रहा है, हमारे यहाँ जो त्रिकालदर्शी बैठे हैं, अधिकतर ये मानते हैं कि उनके लिए 2025 अच्छा होगा। लेकिन हाँ, जैसा कि सबके साथ है, कुछ ना कुछ चुनौतियां उनके लिए भी यहाँ पर दिखती है 2025 में।